दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों मस्कुलाइन को इतना ज़्यादा समय लगता है अवेकन होने में, क्यों वो इस जर्नी को बाद में समझते हैं। ये जो सोल जर्नी होती है, यहाँ पर जब सोल डिवाइडेड होती हैं तो उसमें जो स्पिरिचुअल वाला पक्ष होता है वो हमेशा ज़्यादातर फेमिनाइन्स के हिस्से में आता है। फेमिनाइन एनर्जी उसको जल्दी समझती है, लेकिन जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक होती है। वो केवल भौतिक जीवन ही जीना पसंद करती है। और जो मस्कुलाइन होते हैं उनका जीवन कुछ इस तरीके का होता है कि बचपन में उन्होंने बहुत से प्रेशर झेले होते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया होता है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ देखी होती हैं जो उनके मन में एक घर कर जाती हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। वो केवल भौतिक जीवन को के सुख को जीना पसंद करते हैं। वो केवल ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें उनकी जो 3D लाइफ है वहाँ से प्राप्त होता है। वो बहुत पैसा कमाना पसंद करते हैं। उन्हें इच्छा होती है कि वो बहुत सारा पैसा कमाएं। रिलेशन में भी वो बॉसी नेचर के होते हैं, इसलिए वहाँ पर भी वो रिलेशन में भी चाहते हैं कि वो जो भी रिश्ते में आए तो केवल उनकी बात मानी जाए, उनकी बात को सबसे ऊपर रखा जाए। इस तरीके का रहता है। बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बस केवल लाइफ में सक्सेस पाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सक्सेसफुल लाइफ जीना पसंद होता है। बहुत अच्छे लग्ज़री लाइफ कहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लाइफ़स्टाइल होना, अच्छी जॉब होना, सुंदर वाइफ होना, अच्छी फैमिली होना, इस तरीके की उनकी इच्छा होती है। वो हमेशा वो ही पाना चाहते हैं। तो वो जब इस वर्ल्ड में आते हैं तो वो केवल उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। उसी चीज़ के पीछे भागने के दौरान ही उन्हें जो फेमिनाइन एनर्जी मिलती है वो भी उन्हें सबसे बेस्ट नज़र आती है। वो सबसे बेस्ट उन्हें दिखाई देती है। इसलिए वो, क्योंकि एक तो सोल का अट्रैक्शन था और वो उसके साथ रिलेशन में, किसी भी के उस रिलेशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जब तक उनके अकॉर्डिंग चल रहा है तब तक सब कुछ सही होता है। उसके बाद जैसे ही फेमिनाइन डिपेंडेंट होने लगती हैं, खुद की क्वालिटीज़ को भूलने लगती हैं, क्योंकि वो जैसे ही मस्कुलाइन के संपर्क में आती हैं तो वो जो एक पावरफुल एनर्जी थी उसकी जगह वो एक सॉफ्ट बन जाती हैं, मतलब अपनी फेमिनाइन रूप में आ जाती हैं। उससे पहले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती हैं। तो वो जैसे ही उस एनर्जी में आते हैं तो मस्कुलाइन्स को लगता है कि ये तो जैसा मुझे दिखाई दे रहा था वैसी है नहीं, और वो रन करने लग जाते हैं, वो रन कर जाते हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ फैमिली, समाज और ये सब कुछ, तो वो वहाँ से रन कर जाते हैं। और वो बार बार भागते रहते हैं, भले ही खिंचाव होता है, खींचते हैं उसकी तरफ को, बार बार भागते रहते हैं, क्योंकि वो और बेहतर की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वो इससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे में वो केवल भागते ही रहते हैं। यहाँ फेमिनाइन जैसे ही ट्रिगर होने लगती है, ट्रिगर होती है, तो वो इस स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाती है। और स्पिरिचुअल लाइफ में आने के कारण वो अपने पर काम करने लगती है। और उधर जो मस्कुलाइन होते हैं वो बार बार खिंचाव महसूस करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है और वो बार बार भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि वो सबसे बेहतर हो, जो कुछ भी हो उनके पास सबसे बेहतर हो। उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो ये कहे कि नहीं, ये तो कुछ ख़ास नहीं है। उन्हें यही चाहिए कि हाँ, ये सबसे जो बेहतरीन है वो मेरे पास है। फेमिनाइन को लेकर के उन्हें कई बार ऐसे थॉट्स भी उनके मन में रहते हैं कि नहीं, ये तो एक केवल एक सेक्सुअल रिलेशन था और इसका नहीं होना ही बेटर है, तो वो उससे भी दूर रहते हैं। उनका जो 3D वर्ल्ड के प्रति जो लगाव होता है, जो उनकी लग्ज़री लाइफ के प्रति खिंचाव होता है, वो उनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा देरी कराता है। वो बहुत डीले होते चले जाते हैं उससे, क्योंकि वो जब सेपरेशन में चले जाते हैं तो कई बार सेपरेशन का दौर बहुत लंबा भी होता है, कई कई सालों का भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि उस दौरान वो अपने आसपास आने वाले कार्मिक कनेक्शन हो या कुछ भी हो, वो उन्हीं कनेक्शंस में जाते हैं। वहाँ पर वो जो उन्हें सबसे बेहतर दिखाई देता है, उस
बेटर लाइफ को उससे वो चूज़ करते हैं। भले ही वो कार्मिक सिचुएशंस में झेलें, उसमें तकलीफ़ झेलें, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हाँ, दुनिया के सामने ये सबसे बेटर है, सबसे अच्छा मेरे पास है, और वो उसी चीज़ को जीते हैं, क्योंकि उनका उसके प्रति लगाव, उसके प्रति मोह छूट नहीं पाता है, और वो टूटने में उन्हें बहुत लंबा समय लगता है। कई सालों के समय के बाद जब वो कार्मिक जो ट्रिगर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, बार बार बढ़ते चले जाते हैं, बार बार तकलीफ़ होती चली जाती है, और उसमें उन्हें अपनी फेमिनाइन याद तो आती है, पर ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई कांटेक्ट होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संपर्क होता ही नहीं है। तो वहाँ पर को वो उससे तो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, जबकि फेमिनाइन काम कर रही है खुद पे, बल्कि कई बार तो वो भी इस मेंटालिटी में आ जाती है कि नहीं, शायद कुछ भी नहीं था, केवल एक खिंचाव था, मैं ही क्यों काम कर रही हूँ, लेकिन वहाँ से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में भी पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर को जब बहुत ज़्यादा, जब चारों ओर से दबाव बढ़ जाता है, तब जा कर के मस्कुलाइन को ये समझ आने लगता है कि नहीं, ये कुछ और है। फिर डिवाइन जब जब उसका जो ये भौतिक मोह है, जो मस्कुलाइन्स का जो मोह है वो टूटने लगता है, तब डिवाइन उन्हें समझाने लगते हैं कि नहीं, आप इस जर्नी में हैं। तब वो उस जर्नी को समझने लगते हैं, तब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है। उन्हें लंबा समय इसीलिए लगता है क्योंकि वो ईगो को लेकर के चलते हैं, और उनको उसी तरफ का खिंचाव दिया जाता है, उन्हें वही भौतिक ज़िंदगी दी जाती है, वही लगाव दिया जाता है, तो वो उसमें ही बार बार उलझ करके रह जाते हैं। और जितना लंबा समय फेमिनाइन को लगता है अवेकन होने में, उतना ज़्यादा लंबी जर्नी मस्कुलाइन के लिए भी होती चली जाती है, क्योंकि मस्कुलाइन के चक्रास को अलाइन फेमिनाइन कर पाती है। लेकिन जब वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बिना किसी संपर्क के हो जाते हैं, तब मस्कुलाइन्स के सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, और उन चक्रास को के ब्लॉक होने के बाद ही जब वो ट्रिगर्स नहीं झेल पाते हैं, तब जा कर के उन्हें अपनी जर्नी का पता चलता है, और तब वो आगे बढ़ पाते हैं, तब वो खुद पर काम कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।